नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। संसद का बजट सत्र जारी है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में शुरुआत से ही विपक्ष के हंगामे का माहौल देखने को मिल रहा है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही भारी शोरगुल हुआ, जिससे सदन की व्यवस्था बनाए रखना चुनौती सा बन गया था। ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को नसीहत देते हुए कहा कि सदन मर्यादा और नियमों के तहत काम को है जो चलाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सांसद बिना शर्ट के सदन में न आए और नारे लिखी टी शर्ट पहनना उचित नहीं है सदन में। उनका ये बयान अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर भी इशारा कर रहा था, जो अक्सर सफेद टी शर्ट में संसद पहुंचते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटका में वक्फ संशोधन विधेयक और 4% आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार देते हुए यह आरोप लगाया कि कर्नाटका अब तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बन चुका है। साथ ही इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने प्रहलाद जोशी ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने इसे संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ बताते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण जो है वो नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कर्नाटका में किसानों की जमीनें वक्फ बोर्ड के नाम पर हड़प ली गई, जिससे कई किसानों को आत्महत्या तक करनी पड़ी। केंद्रीय मंत्री ने यह दावा किया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पूरी तरह तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि कर्नाटका अब ऐसा राज्य बन गया जहां तुष्टीकरण को खुले तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाते हुए कई तरीके की बात कही और इस तरह के फैसले समाज में विभाजन को बढ़ावा देंगे और इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा, ये तक भी बताया। बता दें कि सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामों के बीच सभापति ओम बिरला ने सदन में अनुशासन बनाए रखने की भी अपील की, लेकिन जब हंगामा नहीं रुका तो कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इसी के साथ दोपहर 12 बजे जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के कारण कार्रवाई फिर से जो है वो स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि हंगामा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। नतीजतन कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। इस प्रकार हमने आपको बताया कि संसद की कार्रवाई किस तरह गंभीरता के साथ स्थगित होती नजर आ रही है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि दिन भर गतिरोध जो है वो जारी रहने के कारण लोकसभा और उसके साथ ही राज्यसभा की कार्रवाई अंततः पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।